बोलो भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। अच्छा चलिए। हाँ हम लोग भी उसी भारत माता के बच्चे हैं, जिस भारत माता की जय जयकार मोदी जी करते रहते हैं। हम लोग भी भारत माता की जय करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हम तो मुख्यमंत्री बनना था तो नहीं तो पहले वो बच्चे पैदा करके वोट दिखलाए, जिसको एको नहीं है वो कहाँ जाएगा। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या है? कुछ लोगों के लिए राम मंदिर, कुछ लोगों के लिए विकास, तो कुछ लोगों के लिए है परिवर्तन। बंगाल में चल रहा था खेला होबे और उत्तर प्रदेश में चल रहा है खेला होई। अब खेला होई में कितना मतलब कि कोई भी जो क्षेत्रीय पार्टी है वो कितना कामयाब होती है वो तो जनता डिसाइड करेगी, मगर इतना ज़रूर है कि जिस दिन बंगाल हारी थी भाजपा, उसी के बाद से जो है पूरे उत्तर प्रदेश में खेला होई शुरू हो चुका है। क्या नाम हुआ आपका? अफजल अंसारी। अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी है, तो उनसे कोई कनेक्शन? मुख्तार अंसारी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जो है बनारस की पैदाइश है। हाँ ठीक है। हाँ। और जो बात आपने कही है, हाँ देखिए मुद्दा चुनाव में अब की बार हाँ ना मंदिर रहेगा ना मस्जिद रहेगा। हाँ क्योंकि ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। हाँ इससे अब कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ जब से लॉकडाउन आया हाँ देश में, हाँ तब से 1/4 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हाँ 2 साल पहले हम लोग गिरफ्तार हुआ करते थे हाँ बुनकर के। हाँ। आज कारीगर भी नहीं है। अच्छा कारीगर भी नहीं रहे। अच्छा। हाँ, हालात ऐसा है। मोदी साहब ने एक बात कहा था पूरे देश से हाँ कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ देश में भरोसा भी किया और अपने वोटों को भी दिया लोगों ने। और मोदी जी के सर पे प्रधानमंत्री का ताज सजाने का काम पूरे देश के लोगों ने मिलकर किया। और आप लोगों ने सांसद बनाने का काम किया। मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए। देश की जनता अच्छे दिन को ढूंढती फिर रही है गली गली की अच्छे दिन कहाँ है। हम लोग भी तलाश कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन अब तक मिला नहीं। वो उसके लिए एक अलग से चश्मा लेना पड़ता है, उस चश्मा से ही नजर आएगा। तो वो चश्मा कहाँ मिलेगा? मोदी जी इतना बात बताते हैं, मन की बात कहते हैं, उस दुकान का भी पता बता दे कि वो चश्मा कहाँ मिले। मन की बात कहते हैं ना। हम लोग भी उसी भारत माता के बच्चे हैं, जिस भारत माता की जय जयकार मोदी जी करते रहते हैं। हम लोग भी भारत माता की जय करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हम लोग भारत माता के बच्चे हैं। लेकिन कम से कम इतना तो ख्याल करना चाहिए कि आप पूरे 140 करोड़ लोगों के मुखिया हो। अगर आपका इस तरीके से जो है मतलब वो होगा तो कैसे हम आपके बच्चों में ना हैं? हमारा ख्याल कौन करेगा? तो आखिर ये बात है कि योगी आदित्यनाथ का 5 साल कैसा रहा? देखिए, जब से ये लोग आए हैं देश में, ठीक है, बात ज्यादा सुनने को मिला। बात ज्यादा सुना और हिंदू मुसलमान बस यही सब है केवल। अच्छा। इसमें कहीं कोई सच्चाई है नहीं। हाँ। क्रिमिनलाइज ज्यादा हो रहा है। क्रिमिनलाइज ज्यादा हो रहा है। अच्छा। हाँ, कोई टोपी वाला टीका वाले को देख करके कुछ कहता है, तो कोई टीका वाला टोपी वाले को देख कर कुछ कहता है, तो कोई अपना इलाका समझता है कि हमारा इलाका है, टोपी वाला है तो उसको मार दो, या टीका वाला है तो मार दो। अरे इलाका क्या है? ये जो पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। हम हिंदुस्तान के बच्चे हैं। अगर हमें कोई समस्या है तो हम किससे कहेंगे? आप हमारे मुख्यमंत्री योगी साहब, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब। आपने अच्छा दिन ले आने का वादा किया 2014 में कि अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आने वाला है। तो देश की जनता ने भरोसा किया ना। तो अच्छा दिन कहाँ है? आप जहाँ हैं वहीं से बतला दीजिए, रास्ता बता दीजिए कहाँ जाना है। जहाँ है वहीं से बोल दीजिए कि अच्छा दिन उधर है, जाके देख लो। तो एकदम उथल पुथल मचा है एकदम। सारा का सारा लोग परेशान है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? तो इस क्यों का जवाब कौन देगा? कौन देगा इसका जवाब? अब राज इंदौरी का एक शेर है, बहुत मशहूर शेर है, मुझे शायद मैं सही अगर कह रहा हूँ कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। तो सवाल ये है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में तो ऐसा लग रहा है, मगर बनारस जब बाबा विश्वनाथ की नगरी है, मुसलमान भी मानते हैं और हिंदी भी मानते हैं, ठीक है, मगर क्या बाबा विश्वनाथ की नगरी में मुसलमान सुरक्षित है? बाबा विश्वनाथ हो या कोई और, ये लोग ईश्वरी शक्ति हैं। ठीक है। हृदय से सम्मान करते हैं हम लोग सब लोग। हाँ, बाबा विश्वनाथ जी का जब वो शिवरात्रि का जब पर्व मनाया जाता है, हम लोग उसके हिस्सा होते हैं। हम लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हिंदू मुसलमान वो अलग चीज हुआ। इस धरती पे हम लोग इंसान बना करके भेजे गए। क्या इतना भी हम नहीं कर सकते कि अपनी इंसानियत को संभाल लें?
आपने हमें सपना दिखलाया, हमने आप पर भरोसा किया, पूरे देश ने भरोसा किया। तो आज पूरे देश में क्या माहौल बना है यार, कम से कम चेक तो कर लो मेरे भाई। इतने बड़े लोग हो आप लोग, हम लोग मामूली से लोग हैं, एक गली मोहल्ले में रहने वाले आदमी, रोजी रोजगार करके अपने बाल बच्चों को जिलाते खिलाते थे। आज आलम ये है कि अभी 2 साल पहले गिरफ्ता हुआ करते थे, आज कारीगर भी नहीं है। ये कैसा विकास है यार? इस बार मुतबादल कौन है, मतलब बदलाव कौन है, किसके? देखिए, देश की जनता बस इतना चाहती है, प्रदेश की जनता बस इतना चाहती है कि जो भी आए, जो भी आए वो अच्छा काम करे। कौन है नाम? नेक नाम तो होगा। देखिए अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, ठीक है। अगर हमारा व्यक्तिगत राय अगर आप पूछेंगे तो अखिलेश यादव सर्वश्रेष्ठ है यूपी में। अच्छा, उनके नेतृत्व में। बात बताइए कि अखिलेश यादव बहुत बड़े लीडर है, आजम खान के साथ ऐसा हो रहा है तो कहाँ बैठे हुए हैं वो? देखिए, बस हम तो देखिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं आपसे कि पंछी चाहे जितना भी हवा में उड़ने वाला हो, अगर उसके पर को कतर दिया जाए या बांध दिया जाए तो उड़ नहीं सकता मेरे भाई। क्या हो रहा है? आप लोग बहुत बड़े लोग हो, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हो कि हो क्या रहा है। हम लोग तो समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, हम लोग को समझ में कुछ आ नहीं रहा क्या हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर क्या हो रहा है तो अगर इसी बीच अगर असदुद्दीन ओवैसी आ रहा है 100 सीटों पर, तो उस क्या हो रहा है मैं उसको क्यों नहीं शामिल कर? नहीं, देखिए शामिल की बात नहीं है। देखिए हम लोग जो है बनारस की पैदाइश से एकदम मस्त मलंग लोग हैं, आराम से जिंदगी जीने वाले लोग हैं, ठीक है। और जो बनारस है, क्या है ये बनारस? हम लोगों को हमारे पूर्वजों ने बना बनाया रस दिया था। अब वो रस बचा हुआ है कि खत्म हो गया? पी गए सब। हमारे पूर्वजों ने बना बनाया रस दिया था और उस रस को पी करके हम लोग मस्त मलंग होकर के जी रहे थे। लेकिन अब क्या किया जाए भाई, अब आप लोग इतने बड़े लोग हो। योगी बाबा का क्या हाल है? नहीं, देखिए बहुत बेहतर लोग हैं। तो बहुत बेहतर लोग हैं तो हटाना क्यों है? हम लोग किसी को नहीं हटाना चाहते। हम लोग केवल इतना चाहते हैं कि जो भी कार्यकाल संभाले वो जनता का ख्याल करे, बस। केवल अल्फाज से ना नवाजे। मायावती किस पोजीशन में है इस बार? न, उनके जो बीच के लोग हैं वही लोग ज्यादा बता पाएंगे कि उनका क्या पोजीशन है। देखिए इस वक्त तो बीजेपी की आदमी है लग रहा है। नहीं, बीजेपी भी अपना काम कर रही है, ये बात नहीं, लेकिन बात ज्यादा करती है। आप जितना बात करते हो, बस हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि जितना बात करते हो ना उसका एक 10वां हिस्सा खाली काम करके दिखा दो यार, पूरा हिंदुस्तान की जय हो जाएगा। हाँ। तो 10वां बोलो भारत माता की, भारत माता की। अच्छा, एक बात, जय हिंद। अच्छा चलिए एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं। बड़े भी लोग हैं। नहीं ठीक है, आपसे उनसे करेंगे बात। एक आखिरी सवाल ये है कि आप कह रहे हैं भाजपा ने 370 हटा दिया, पाकिस्तान को जबरदस्त जवाब दे दिया, तो भाजपा तो अपने मकसद में कामयाब हो, तो सही काम कर रही है। देखिए वो अपने लेवल के हिसाब से सही काम ना कर रही है, लेकिन कहने का मतलब ये भाई कि हम लोग तो बिल्कुल जो है जमीनी लोग हैं, हम लोग जमीनी लोग ना हैं। और जो जमीन पे जुड़ी जनता है उनको क्या चाहिए? बस रोजगार चाहिए। अगर रोजी रोजगार होता है, 200 रुपये 300 रुपये की दिहाड़ी काम करते हैं, करके अपने बाल बच्चों को जिलाते खिलाते हैं, कि कंट्रोल से केवल 5 किलो चावल मिल जाना क्या इतना काफी है जी लेने के लिए? और क्या दे भाई मोदी जी? कम से कम रोजगार तो दे। जो आपने 2 करोड़ 3 करोड़ रोजगार देने का वादा तो किया, तो कहाँ है रोजगार यार? जिसके पास अपना जिसके पास रोजी हुआ करता था, आज उसके पास कहीं कुछ नहीं बचा। एक तो घर है, बाहर से चमक रहा, अंदर से रहने वाले तड़प रहे। तो उसका तो सोल्यूशन जो है योगी जी निकाले हैं, 2 बच्चा पैदा कीजिए बस। हाँ, तो जो बच्चे पहले से धरती पे आ चुके उनका क्या किया जाए? क्या उनका गला दबा दिया जाए? जो बच्चे धरती पे जन्म ले चुके वो ईश्वर की देन है ना, ईश्वर की देन है ना भाई। पता नहीं चल रहा है कि 2 बच्चे के पीछे क्या है। मान लीजिए 2 बच्चा है, योगी जी को यही लिए क्या बोले? योगी जी को बच्चे कहाँ नहीं पैदा किए? तो उनको मुख्यमंत्री बनना था। तो नहीं, तो पहले वो बच्चे पैदा करके गोटो दिखाए, जिसको एको नहीं है वो कहाँ जाएगा? आप पैदा करने जाते हैं, आप पैदा करने जाते हैं, नहीं उधर जाता बस। अच्छा, आपके कितने बच्चे? हमारे 3 बच्चे। तो एक मान लीजिए आपको भी सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, कोई सवाल नहीं है कि मिले, इसलिए 3 है, एक ज्यादा है। जिनको एक है तो उनको पूरी सुविधा मिलेगी। जिनको एक है उनको मुख्यमंत्री बना देंगे क्या ये लोग? हो सकता है बना दें, ऐसे ही फर्जी। तो एक भी नहीं है, मोदी जी को भी बाल बच्चा नहीं है। जिनके पास कोई बच्चे नहीं वही मुख्यमंत्री बन सकता है, वही प्रधानमंत्री बन सकता है। इस टाइम वही माहौल चल रहा है। अनाज मतलब वही 2 बच्चे खाए।
तो लगातार उत्तर प्रदेश की कवरेज पर है और कोशिश कर रहे हैं कि पहले ज़मीनी स्तर पर बात करें, फिर शहरों में जाएंगे। मोदी जी का आगमन जारी रहता। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह होकर आए हैं। तो सवाल सबसे ज़रूरी है कि क्या बच्चों का कानून इलेक्शन से पहले ही क्यों? क्या योगी आदित्यनाथ अपने सारे मंशे में नाकाम हो चुकी है, इसलिए जो है बच्चों वाला कानून लेकर आ रही है? बहुत सारे लोग जो है चिंतित है, जिनके 2 बच्चे हैं वो भी चिंतित है, और जिनके 1 बच्चे नहीं हुए वो भी चिंतित है, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद उनको मंत्रालय दे दी जाएगी। वैसे योगी जी के कैबिनेट में 306 में से लगभग 50% एमएलए ऐसे हैं, 162 एमएलए ऐसे हैं जिनके पास 3 बच्चे हैं, और 10 एमएलए ऐसे जिनके पास 5 से ज़्यादा बच्चे हैं, और रवि किशन ऐसे व्यक्ति है जिनके पास 3 बच्चे हैं, मगर वो 2 बच्चों वाला कानून लेकर आ रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट बनारस से द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।